सबसे पहले तो दोस्तों, मैं 1-2 दिन से जो है ना मैंने वीडियो नहीं बनाई है और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और 2 दिन से मतलब वो कश्मीर का जो है, जो कि देश में, सारे देश में जो है ना वो आक्रोश फैला हुआ है। कश्मीर में जो इस तरह से मौतें हुई है, इस तरह से जानें गई हैं, वो नहीं होना चाहिए था। मतलब इंसान का एक होता है ना कि चलो किसी की एज हो गई है, वो अपने बीमार से एज हो गई, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन ये जो इस तरह का जो हुआ है कश्मीर में, तो वो सच में मतलब ऐसी खबर है कि 2 दिन से माइंड में वही चल रहा है। फ़ोन में देखो तो वही, और टीवी में देखो तो वही, है ना? तो हमेशा मैं पता है क्या करती थी, सुबह उठ के जब मैं उठती थी तो उठने के बाद जो है मैं म्यूज़िक है वो लगा देती थी, गाने, भजन, या सुबह-सुबह, और काम भी करती रहती थी, है ना? तो 2 दिन से बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा था, मैंने नहीं लगाया। और आज भी वैसे ही हुआ, उठ के फिर सुबह कॉल एकदम से आ गया कि मेरे मेरे चाचा जी हैं ना, वो भी आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मेरे पापा लोग 6 भाई हैं, और 6 भाइयों में से मतलब 4 हैं वो नहीं हैं, अभी नहीं हैं। और मेरे ये चाचा जी थे जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, वो भी आज सुबह-सुबह ही खबर आई कि इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी टाइम से बीमार थे, श्वास की उनको प्रॉब्लम थी। तो जैसे मैंने वो सुना ना, तो वो सुनने के बाद तो मन मतलब आज ना बिल्कुल ही वैसे हो रखा है कि सच में क्या है इस दुनिया में। हम लोग एक दूसरे को देखकर लड़ाई झगड़े, इसने ये बोला, इसने वो किया, इसने ये किया। तो आज मेरा मन ना सच में सुबह से ऐसे ही हो रहा था कि यार सच में हम लोग, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक उसके लिए कितना कुछ, कितना यार क्या कुछ नहीं रखा है, तो सब यही छूटना है। और कोई भरोसा नहीं होता है किसी का कि कब किसको क्या हो जाए। चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाए और कहाँ पे हो जाए। अभी कश्मीर में ही देख लो आप, कश्मीर में ये जो चीज़ें हुई है, तो किसी को पता था कि ऐसे होना था? घूमने फिरने गए थे और अचानक से हो गया। तो ऐसे ही चाचा जी की आज जो है इस तरह से खबर मिली मुझे, और बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को जो है ना शांति प्रदान करे, और हमेशा उन्हें जो है एक शांति शांति से रखे उन्हें, और अपने चरणों में जो है ना उनको स्थान दे, और सभी को उस दुख को सहने की शक्ति दे। अपने चाचा जी को ना मैंने देखा था दिसंबर में, जब मैं गई थी मेले में, उस टाइम मैंने देखा था। फ़ोन पे तो उनसे बातें हो नहीं पाती थी, लेकिन जब भी हम मायके जाती थी तो उनसे मिलती थी। थोड़ी देर ही बातें हुई, ज़्यादा भी नहीं हुई। तो उस टाइम बोल रहे थे कि बेटा मैं नहीं बचूँगा इस बार, और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह का बोल रहे। लेकिन क्या पता था दोस्तों कि अगली बार जब हम जाएँगे ना तो हम नहीं देखेंगे। और हमारा जो पूरा चौक घर था ना, किसी दिन ऐसा भरा भरा रहता था वो। और पूरा चौक, 6 भाई हैं तो 6 भाइयों की फैमिली लगा लो सब, तो ऐसे भरा भरा रहता था। तो हम भी जब मायके जाते थे ना तो हमें बहुत अच्छा लगता था। सभी भाई बहन मिलते थे, सब बैठे रहते थे, उठे रहते थे। तो अब माहौल बहुत चेंज हो गया है, वो बात नहीं रह गई है जो पहले थी। इसलिए हम लोग भी सोचते थे कि जब ये लोग, कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, तो हम भी क्यों पीछे पीछे भागे, है ना? एक मतलब हो जाता है ना कि यार ज़बरदस्ती वाला हो गया ना, कोई कुछ फ़ोन कॉल्स वगैरह ये चीज़ें नहीं रह गई है। मुझे अभी भी याद है। और दोस्तों, कोई भी अगर मेरी जैसी बहनें होंगी ना, तो आप बताना क्या आप भी ऐसे रहते थे पहले जैसे हम पहले रहते थे? मुझे वो बातें आज सारी याद आई, और उन बातों को जो है ना मैं आप तक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली जैसे हो। एक यूट्यूब फैमिली है मेरी, तो हर बात अपने मन की मैं आप तक शेयर करती हूँ। तो सोचा कि चलो थोड़ी सी बातें आप तक हो जाए। तो फिर मैं, जब भी हम मायके जाते थे ना, तो अपने घर बाद में जाते थे, पहले हम अपने चाचा ताऊ के घर में जाते थे, उन्हें सेवा लगाते थे। वो हमें मतलब सिर में हाथ सहलाते हुए बोलते थे, चल बेटा बैठ, ठीक है तू चल बैठ जा। तो हम अपने घर में, बाद में, पहले हमने अपने चाचा ताऊ जो होते थे उनके घर में चाय पीनी थी, उसके बाद हमने अपने घर जाना था। फिर आवाज़ें लगती थी ज़ोर ज़ोर से कि क्यों नहीं आ रही तू, कपड़े चेंज कर। तब हम अपने घर जाते थे, और तब अपने घर की चाय हम बाद में पीते थे, पहले हम उनके घर की पीते थे सभी की। तो वो चीज़ें मुझे याद आई, और मैं अभी भी जब भी मायके जाती हूँ ना, मुझे वो माहौल नहीं मिलता है, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है जो पहले का प्यार था, पहले की चीज़ें थी।
कोई वो नहीं, मतलब लड़ाई झगड़े होते थे और सभी परिवारों में होते हैं, मम्मी पापा के, चाचा ताऊ के, फैमिली के आपस में मन मुटाव भी होते थे, पर फिर वो इतना नहीं था, मतलब फिर वो एक हो जाते थे और ठीक से रहते थे, है ना। लेकिन अब काफ़ी समय बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं, तो मतलब एक दुख सा होता है। तो आज मैं वही सारी चीज़ें याद कर रही थी और मैं बोल रही थी क्या दिन थे हमारे, जब हम किस तरह से रहते थे, क्या वो था। जब भी बेटी ससुराल जाती थी ना, तो मेरे चाचा जी जो हमेशा अरसे बनाते थे, कलेऊ जो होता था उसका पाक वो लगाते थे। जब भी कहीं बाँटना होगा किसी को कोई भी चीज़ें, तो उन्हें बुलाते थे कि चलो बाँटो, है ना। आपस का उनका फैमिली का मैटर जो भी रहता हो आपस में, वो चीज़ें अलग थी, लेकिन हम बेटियों के लिए तो, और हमेशा हमारे चाचा ताऊ हैं, इस अभी भी हैं और रहे भी हैं, उन्होंने हमारा वेलकम मतलब बहुत प्यार से, जब भी जाते थे मायके तो इतने अच्छे से मतलब वो करते थे ना, प्यार से बोलते थे, प्यार से बुलाते थे अपने घर में। अब तो जो है ना, मतलब किसी के घर में अंदर जाने में भी डर लगता है, क्योंकि कई सोच हो जाती है हर किसी की सोचते हैं कि मतलब एक वो सा मतलब हेजिटेशन जो होती है ना, वो होती है सच में अब। क्योंकि अब पहले ये था, जब हमारे चाचा चाची वगैरह रहते थे, तो पहले हम ना एकदम से बिना पूछे भी चले जाते थे घर के अंदर, और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वो सब अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, बैठना, सारी बातें बताना, हमने भी अपने ससुराल की बताना, उन्होंने भी अपनी बताते थे। कई बार ये था कि चलो हम यहाँ आए तो यहाँ से थोड़ा खा के जाएंगे, एक आध रोटी हम वहाँ से ज़रूर खाते थे, फिर अपने घर में भी खाना था। तो ये चीज़ें थी और वही चीज़ें मुझे याद आई, और ये हुआ कि सच में अब सब के सब चले गए एक एक करके, और अब हम मायके जाएंगे तो किसको हम मतलब बोलेंगे कुछ भी, या किसके साथ हम बात करेंगे, किसके, तो एक मन में वो होता है ना। तो वही चीज़ें मैंने आज जो है ना आप तक शेयर की, और थोड़ा मन वो था आज। तो दोस्तों आपके साथ बात करके थोड़ा सा हल्का लगा मुझे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी है मेरे चाचा जी, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, और उनकी आत्मा को जो है ना शांति प्रदान करे, सभी को जो है दुख सहने की शक्ति दे भगवान, और सभी को राजी खुशी रहे। हर बेटी ये चाहती है मेरे मायके में सभी राजी खुशी रहे, चाहे वो चाचा हैं, मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, चाचा ताऊ हैं, उनकी बहुएं हैं, सभी मतलब अच्छे से मिलजुल के रहते हैं ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो और हम भी जब मायके जाते हैं तो हम सोचते हैं कि एक हमें पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिले, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो मिले, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हमें भी थोड़ा ख़राब सा लगता है। और फिर होता है कि चलो यार मायके की छोड़ो, क्या नहीं, मतलब मायके जाने का मन नहीं करता है, ऐसे होता है। तो सच में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी सभी से कि जो भी है फैमिली में आपस में मिलजुल कर रहिए, कोई भी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आपस में भाई भाई हो, चाहे कोई भी हो, है ना, सास बहू हो, चाहे फैमिली का कोई भी हो, प्यार से रहिए यार। मतलब लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, फिर एक होके उसे सॉल्व करिए, और कुछ भरोसा नहीं है कब किसका क्या हो जाए, कब किसको कहाँ पे क्या हो जाए, भगवान क्या वो कर दे, ईश्वर की क्या मर्जी है, कुछ पता नहीं होता है। मतलब अब तो ये भी है ना, कभी मन भी होता है ना हमारा किसी से बात करने का, कि याद आ रही है, चलो यार काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, वो तो बात नहीं कर रहे तो चलो हम ही कर लेते, लेकिन फ़ोन फ़ोन ही नहीं उठाते। कई तो ऐसे भी होते हैं कि फ़ोन ही नहीं उठाते, फिर मन ऐसे होता है कि यार ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा, छोड़ो अब क्या करना, क्या पता इसको ये इंटरेस्टेड नहीं होगा हमसे बात करने के लिए, तो फिर रुक जाते हैं हम वहीं पे ना। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन ये चीज़ें हमारे चाचा ताऊओं में बिल्कुल भी नहीं थी, है ना, सच में। और आज जो है मन बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, वही दिमाग में बातें आ रही, घर भी फ़ोन कर रही हूँ तो मम्मी पापा भी ऐसे हो रखे हैं, बहुत दुखी से हो रखे हैं। उनको ये भी लगता है कि सारे चले गए, और 6 भाइयों का परिवार था हमारा, इतना मतलब रौनक थी, जब कोई मेहमान भी हमारे घर में आता था ना, तो जगह ही नहीं होती थी दोस्तों, सच में जगह ही नहीं होती थी घर में, और रास्तों में भी जाने के लिए जगह नहीं होती थी, घर में भी जगह नहीं, लेकिन फिर भी एक प्यार था। रात को जब सब बैठ के, मेरे कज़िन्स सभी हम लोग बैठ के जब मंडाण लगाते थे ना, थाली पकड़ के बजाना, किसी ने ढोल बजाना,
किसी ने थाली पकड़ना, किसी ने मतलब देवताओं की एक्टिंग करके नाचना, किसी ने कुछ ये चीज़ें करते थे हम लोग, और बहुत ही मज़ा आता था। अब जो है ना फ़ोन आ चुके हैं, फ़ोन आ गए तो सभी अपने अपने फ़ोनों में बिज़ी है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ये चीज़ है। और पहले हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया है फैमिलीज़ में, लेकिन अब वो प्यार नहीं है जो प्यार पहले था। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि चाहे कितने भी आप बिज़ी हो, कितने भी वो हों, या सबसे कांटेक्ट में रहिए, सबसे बात करिए, अच्छा लगता है थोड़ा, है ना? तो दोस्तों ये था आज का, और अपनी मन की बात जो है मैंने आप तक शेयर की है। और बहुत ही मन ख़राब था, हमारे चाचा जी जो है ना इस दुनिया में नहीं रहे, इस बात का बहुत दुःख हो रहा है। और ख़ास तौर पर हम बेटियों को ज़्यादा होता है ना, बेटियों को ये होता है कि बेटियों का जो प्यार होता है ना अपने चाचा ताऊ, अपने मम्मी पापा की तरफ, कुछ ऐसा होता है कि याद आ जाती है, और बहुत याद आती है। मतलब एक ज़रूरी नहीं है कि हमने बाहर उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, या बाहर हमने वो चीज़ बोलनी है दिखावो करके कि नहीं ये वो, लेकिन दिल में अभी भी बहुत प्यार है सभी के लिए, और करते भी हैं। अभी इस बार मैं मेले में गई थी, थोड़ा उनको देखा, बैठी रही तो अच्छा लगा। थोड़ा-सा ज़्यादा देर तक नहीं, लेकिन थोड़ी देर तक ही मैं उनके साथ बैठी रही, लेकिन पता नहीं था कि मुझे वो नेक्स्ट टाइम जब जाएँगे तो नहीं मिलेंगे। अभी भी जब हम जाएँगे ना और वो वहाँ पे नहीं रहेंगे तो हमें बहुत ही बुरा लगेगा, है ना? तो ये चीज़ें थी दोस्तों, और आज अपने मन की बात जो है ना मैंने आप तक शेयर की है। मन बहुत ख़राब था, आज सुबह से इतना रोना आ रहा था। तो यहाँ तो ये है कि रोए भी किसके पास, अपने दिल की बात भी किसके पास बोले, सभी अपने उसमें बिज़ी हैं। तो बस आप भी मेरी एक यूट्यूब फैमिली हो, और आप तक भी मैं हर बात जो है ना वो शेयर करती हूँ। और कश्मीर का जो हुआ ना इतना, कि मैं क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों उसके बारे में कल बात करेंगे, और आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर से मैं अपने चाचा जी को, और जितने भी कश्मीर में जितने भी शहीद हुए हैं उनको मेरा शत शत नमन है। जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान, है ना? और दोस्तों मिलजुल कर रहिए, सबके सब जो है ना मिलजुल कर रहिए, सबसे बातें करिए, सबसे एक कुछ पता नहीं होता है कब किसके साथ क्या हो जाए। तो मिलती हूँ फिर से मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।